कुछ नहीं पड़े। अच्छा ये मैया है, माता जी हैं, बहुत सुंदर। कल इनके लिए भी एक पीड़ी साड़ी पहनाना, ठीक है ना? हाँ, और सवेरे हना दो कि मैया को बिल्कुल फिटक दे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज हरिचंद ये टिंकू लाला ग्राम दरपुर से जो 101 रुपये से हमें सम्मान किया है, परमात्मा इस लाला के जीवन में खुशियां आए, यही प्रभु से मेरी कामना है। महाराज हरिचंद काशी के बाजार में कालू नाम के मेहतर ने जब खरीद लिया तो तारा हरिचंद की ओर देख रही है। हरिचंद कुछ नहीं बोल पाए तो तारा ने इशारा किया है आंखों में कि रो करके रानी बोली है, तुम कैसी रीत निभाते हो पिया। इस रानी रोहित को दुल्हा के लगे मन छोड़े जाते बोलिए है महाराज, ये कौन सी रीति है? हरिचंद से, महाराज खुद बिक गए, इस रानी रोहित को किनके सहारे छोड़े जा रहे हो? हरिचंद बोले तारा माफ करना, मैं बड़ा भागा, मरते मरते कोई नर और नए मर्याद मेटते हैं, हम ही ऐसे सतवादी रनिया तो भरे बाजार बेकते। तारा माफ करना, अरे मैं बड़ा भागा हूं जो तुझे काशी के बाजार में छोड़ के जा रहा हूं। भक्तों, महाराज हरिचंद बिकने के बाद कालू नाम का मेहतर ले गया। तारा के पास में एक ब्राह्मण देवता है, और जब ब्राह्मण देवता आए 20-20 भार सोना देकर के रानी तारा पुत्र रोहितास को खरीद लिया। समय बड़ा बलवान है, परीक्षा जब हो रही है महाराज हरिचंद की। और एक बात बताऊं, भगवान का जो भक्त होता है वो अमीर नहीं होता है। ऐसा अमीर कौन सा जिसके कोठी बंगला हो, तुलसी जा संसार में
धनवंता नहीं कोई, ओ धनवंता भाई जानिए, जाके राम नाम धन होई। एक बार जो परमात्मा का हो जाए वो दुनिया के मतलब का नहीं रहता है। एक बार जो परमात्मा के मतलब का हो जाए वो दुनिया के मतलब का नहीं रहता, और जो दुनिया के मतलब का रहता है वो भगवान के मतलब का नहीं रहता। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिसका परमात्मा से रिश्ता जुड़ जाए फिर उसे दुनिया के रिश्ता की जरूरत नहीं होती है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो मेरा जीवन की गाड़ी अरे श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो मुझसे नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा श्याम से नाता है। नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। कबीर दास बहुत बड़े एक संत हुए, कबीर दास, और इतने बड़े संत हुए उनकी कुटिया पे लाखों लोग आने जाने लगे। कबीर दास को इतना टाइम नहीं रहा कि भगवान का भजन भी कर लेते। संत कबीर ने सोचा संसार के चक्कर में पड़े रहेंगे तो भगवान से बहुत दूर रहेंगे। एक दिन कबीर दास एक वेश्या के आंगन में पहुंचे और वेश्या ने जब कबीर को देखा तो कहने लगी, बाबा जी तुम या क्यों आए हो? कबीर दास बोले, बेटी आपसे कुछ कहना है। वो वेश्या बोली, बाबा जी ये तो वो कोठरी है कि आने के बाद आदमी वापसी चला जाए फिर भी उसे दाग लग ही जाता है, कितना ही स्वच्छ प्राणी आए। कबीर दास बोले, बेटी आपसे कुछ कहना है, बोलो। या नहीं, कल तुम मेरी कुटिया पे आओ, ठीक है। दूसरा दिन हुआ, वेश्या कबीर की कुटिया पे पहुंची। कबीर दास ने कहा, आ गई बेटी? बोले, आ गई। बोलो क्यों बुलाया? बोले, बस बेटी अब तुम जाओ, जो कहना था वो मेरा पूरा हो गया। वेश्या कहने लगी, ये किस मूल का संत है? भैया कबीर दास और वेश्या से बोले, तुम अब घर जाओ। और संसार वालों ने देख लिया, अरे कबीर के यहां वेश्या आती है, कबीर गंदा है। अब ये इनकी नजर में मैं गंदा हो गया, अब कोई मेरी कुटिया पे नहीं आएगा और अब मैं प्रेम से भगवान का भजन कर लूंगा।
ये संसार रूपी जो माया जुड़ी हुई है, इससे दूर होकर गई। एक घड़ी आती घड़ी और वादी में पुनिया, कबीरा संगत साधु की कोट यज्ञ समान रे भैया। महाराज हरिचंद्र कालू नाम का भेतर ले गया। तारा एक वेश्या के आंगन में जाने से बची, एक ब्राह्मण खरीद के ले गए रोहित को और तारा के लिए। हरिचंद्र चलते चलते इतने थक चुके थे, इतने थक चुके थे, सुबह नहीं जगे। कालू नाम का मेहतर हरिचंद्र से बोला, सो रहे हो, जाइए गंगा से जल भर के लाओ। पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार सोचो मन माही। जो पराये सहारे रहते हैं, पराये आसरा लेकर के रहते हैं, वो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाते। महाराज हरिचंद्र थोड़े से सत्तू लेकर के गए और सत्तू लेकर के जब गए, स्नान किया। स्नान करने के बाद भोजन करने को बैठे। विश्वामित्र लंगड़ा बनकर, महात्मा बनकर, संत बनकर महाराज हरिचंद्र को 26 दिन हो गए। शरीर इतना दुबला हो गया, शरीर में ताकत नहीं है। घड़ा भर लिया, उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो घड़ा नहीं उठना। देखा है महाराज हरिचंद्र ने उसी घाट पे तारा जल भरने को आई, तो हरिचंद्र ने तारा से कहा, तारा तारा। हरिचंद्र बोले,